हाय एवरीवन। कोविड की बात है। मेरा एक दोस्त जो है किराए के मकान में रहता था। कोविड की वजह से उसकी जॉब चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसी मकान में रहता रहा। उसका रेंट थोड़ा सा हाई था। जब उसके पास जब तक जॉब थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी उसे, बट जैसे ही जॉब गई उसे फिर रेंट वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई। अब धीरे धीरे उसकी हालात जो है बद से बदतर होते गए। जब भी डिस्कशन होता था, जब भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता था उसके सामने, तो हम यही बोलते थे कि यार देख, अगर तेरी ऐसी पर्टिकुलर इनकम नहीं है और ये लंबे टाइम के लिए चलने वाली है तो तू क्यों इतना ज़्यादा किराया है ना दे रहा है अपने मकान का। किसी और मकान में शिफ्ट हो जा जो थोड़ा सा तेरे लिए इकोनॉमिकल हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। बट उसका था कि यार मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ इस पर्टिकुलर मकान से, इस घर से। मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। चाहता तो हूँ बट फिर भी मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। सो एवरीवन, इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज अटैचमेंट, जो कि एक आज बहुत ही बड़ा इशू है मोस्ट ऑफ द रिलेशंस में या फिर मोस्ट ऑफ द चीज़ों में। तो आप समझते हैं हम आखिर कि ये होता क्या है। सी, जब भी आपका एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बन जाता है ना, चाहे वो अब लोग हुए या फिर प्लेस हुआ या फिर इवेंट हुआ, है ना, जिसके पास से आप चाहकर भी दूर नहीं जा पाते, तो इसको बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से, पीपल से, है ना, अटैच्ड हो गए हो। अब ये दो टाइप का देखिए हो सकता है। एक होता है सिक्योर अटैचमेंट और एक होता है इनसिक्योर अटैचमेंट। सी, अगर सिक्योर अटैचमेंट है आपका तो वो आपको एक सेफ्टी, है ना, एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट आपका अगर इनसिक्योर अटैचमेंट है तो वो हमेशा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस देता रहेगा और हमेशा आपको परेशान करके रखेगा। ओके, सो इसके कॉन्स क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। कॉन्स में पहला आता है कि आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो। आपको हमेशा डर लगा रहता है यार, सामने वाला पर्टिकुलर चीज़ जो है, अब चाहे वो आपकी कोई अचीवमेंट हो गई, चाहे कोई लोग हो गए, है ना, कि वो आपको छोड़ के चले ना जाए, है ना। सो हमेशा आप इनसिक्योर रहते हो। दूसरा, कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पर, और जब भी डिपेंडेंसी बढ़ती है किसी पर भी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, राइट। जो कि होता है, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक रिलेशन बनते हैं, है ना। सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने लगता है, आपका फिजिकल हेल्थ खराब होने लगता है इन सब वजह से। ओके। थर्ड पॉइंट है एवरीवन कि आपकी लाइफ में फिर इमोशनल टर्मोइल आने लगते हैं। मतलब वर्चुअली वो सामने वाला इंसान आपको फिर कंट्रोल करने लग जाता है, बिकॉज उसकी छोटे छोटे एक्शंस जो है आपको अफेक्ट करते हैं और आप उन सब से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो। नेक्स्ट वन है एवरीवन कि आप बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो ऐसे सिचुएशन में, जब आप इमोशनली किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हो, बिकॉज उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब बात आती है कि सर क्या इसके केवल कॉन्स हैं, प्रोज नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, अगर आपका सिक्योर इमोशनल अटैचमेंट है ना, इन दैट सिचुएशन आप जो है इमोशनली सिक्योर फील करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है ना। आपको बाकी कामों पर फोकस करने के लिए कि हाँ जी, इमोशनली आप सिक्योर हैं। अगला है कि आपका जो हेल्थ है ना, हेल्दी डेवलपमेंट होता है किसका, इमोशंस का या फिर आपके कामों का। नेक्स्ट वन है कि आप रिजिलियंस बनते हो, कि मतलब कोपिंग मैकेनिज्म में बहुत ही जल्दी कोप अप कर जाते हो। सी, जो इमोशनली सिक्योर पर्सन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में कोप अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन्हें, और बहुत ही अच्छा करते हैं वहाँ पे। बट अगर इमोशनली अनबैलेंस अगर कोई पर्सन है तो उसको नई जगह नए लोगों के साथ कोप अप करने में भी बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट वन है एवरीवन कि आपके इमोशंस का रेगुलेशन हो पाता है। मतलब आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर लेते हो उस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू जिसके साथ आप अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सिबलिंग्स है आपका, या फिर कोई रिलेटिव है, या फिर आप किसी रिलेशन में है ना, तो एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हो, तो इससे आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है ना, वो बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। और जब भी इंसान इमोशनल रेगुलेशन अपना करता है तो अच्छा फील करता है, राइट। अब बात आती है कि सर अगर इनसिक्योर वाला अटैचमेंट है तो उसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है एवरीवन, मैं बताता चलूँगा। आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर, है ना, उसको नोट डाउन करते रहिए। ओके, चलिए तो वन बाय वन बात करते हैं। पहला है एवरीवन सेल्फ अवेयरनेस। सी, जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ, ये अटैचमेंट वाली क्वालिटी आप में है, आप भी अटैच हो गए हो किसी से, तो तुरंत उसको फाइंड आउट कीजिए कि हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ आप अटैच्ड हो, और वो किस टाइप का अटैचमेंट है, सिक्योर वाला अटैचमेंट है या इनसिक्योर वाला अटैचमेंट है। मैंने बताया सिक्योर वाला होगा तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, है ना, आपको एक इमोशनल
रेगुलेशन का सोर्स होगा, है ना। बट अगर इनसिक्योर होगा तो आपके अंदर हमेशा एंजाइटी होगा, हमेशा इनसिक्योरिटी होगा, है ना। तो आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आखिर किस टाइप का है। दूसरा है एवरीवन कि अपने आप को फिर एजुकेट कीजिए कि हाँ जी ठीक है, मेरा ये पर्टिकुलर इमोशनल अटैचमेंट है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, इवेंट से, ऑब्जेक्ट से, राइट। और उसके बाद अपने आप को एजुकेट कीजिए कि वो सारी की सारी क्या चीज़ें हैं जो मेरे को इस पर्टिकुलर इंसान से मिल रही है, या फिर मैं इससे इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इन्वेस्टेड हूँ, राइट। थर्ड पॉइंट है एवरीवन कि अब भी आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर इमोशनल अटैचमेंट था मेरा, उससे मैं डिस्टेंस बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें सिंपली आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर घुसना है तो उसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। कैसे? ऑब्वियस है, प्रैक्टिस से आती है। या फिर अगर कोई आप पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो तो उसमें पूरी तरीके इन्वेस्टेड होइए। कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो गए। मतलब अपना माइंड जो है एकदम फुल रखना है, मतलब उस चीज़ में पूरी तरीके से इन्वेस्टेड होना है। फोर्थ पॉइंट है एवरीवन कि आपको कम्युनिकेशन करना है ना। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, उस चीज़ को फिल कीजिए। कैसे? एक दूसरे से डिस्कस करके, बात करके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि हाँ कितना लेवल तक आपका इमोशनल अटैचमेंट ठीक है, कितना लेवल के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए कि इससे ज़्यादा जो है इमोशनल अटैचमेंट मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो बस इतना तक ही मुझे लिमिटेड रखना है। नेक्स्ट वन है सिक्स पॉइंट, कि आपको सेल्फ केयर करना है। सी, इन सब चीज़ों में हम इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं सामने वाले से कि हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं, अपने आप को संभालना भूल जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं मिस करना है कि आपको अपनी केयर करनी है ना। अपना इमोशनल बैलेंस ठीक करना है, अपना फिजिकल हेल्थ ठीक करना है, मेंटल हेल्थ ठीक करना है, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करना है, एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट वन है कि आपके पास एक सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। अब वो दोस्त हो गए, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, है ना। अगर आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, सोशल नेटवर्क होता है, तो आप कोप अप बहुत ही जल्दी करते हो अटैचमेंट इशू से। नेक्स्ट वन है एवरीबॉडी, पेशेंस रखिए। सी, ऐसा होता है कि हम कई सालों तक किसी में इन्वेस्टेड रहते हैं और अचानक से वो लगता है हमें कि वो पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। तो उस समय बहुत दुख होता है ना। लगता है कि यार क्या ही हो गया। बट उस सिचुएशन में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो तो ऑब्वियस है कोपिंग अप करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपको। एंड नेक्स्ट वन है एवरीवन कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लेवल का हो गया है अटैचमेंट ना, तो उस सिचुएशन में आप जो है प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बाहर निकालेगा। सो आई होप कि ये वाले सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे एवरीवन। तो इसको अप्लाई कीजिए, लाइफ को बेहतर बनाइए, और किसी दोस्तों को ज़रूरत हो तो उनकी भी हेल्प कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।